सर अलग से मेडिसिन हाँ ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं। चलिए तो अभी हम लोग बात करेंगे हमारे आज हमारा 21 दिन का वेट लॉस चैलेंज का छठा दिन है। पिछले 5 दिन आपने डिटॉक्स डाइट को फॉलो किया। डिटॉक्स डाइट में कल हमने आपके अमेजिंग इनक्रेडिबल रिजल्ट सुने। सबके 5 दिन में 1 kg से लेके 2.5 kg तक आप लोगों का वेट लॉस हुआ है। किसका किसका पिछले 5 दिनों में हैंड वेव करना है, मैं आप लोगों को देख रहा हूँ। किसका किसका पिछले 5 दिनों में 1 किलोग्राम से कम वेट लॉस हुआ है, हाथ हिलाइए। 1 किलोग्राम से कम वेट लॉस हुआ हो आपका, लेस देन 1 kg। यस वेरी गुड, संगीता जी हाथ वेव कर रही हैं। और कौन है? सोनी जायसवाल जी हैं एंड कृष्णा चंद्रा जी हैं, वेरी गुड। 1 kg से हिलाते रहिए, हाथ हिलाते रहिए। नेहा जी कह रही है किलो से कम, मुन्नी जी एंड वेरी गुड, वेल डन। चलिए आप लोगों का 1 kg से कम हुआ है, फाइन, वेरी नाइस। अभी हैंड वेव करना है जिन जिन लोगों का पिछले 5 दिन में 1.5 यानी कि 1.5 kg से कम वेट लॉस हुआ है। 1 kg से ज्यादा, 1.5 kg से कम, हाथ हिलाइए। एनीवन हियर? संगीता जी हिला रही हैं हाथ, वेरी नाइस। शोभा जी, अर्चना जी, सुमन बर्मन जी, वेरी नाइस वेरी नाइस, वेरी गुड वेरी गुड, फाइन। नेक्स्ट, अभी किसका किसका वेट 2 kg से कम हुआ है? मतलब 2 kg से 1.5 kg से ज्यादा, 1.5 और 2 kg के बीच में। 6 kg 5 दिन में। दुर्गा जी 6 दिन 5 kg 5 दिन में 6 kg वेट लॉस हो गया। लिखिए वो भी 5 दिन में, मैं पिछले 5 दिन की बात कर रहा हूँ। किसका किसका 2 kg 1.5 kg से 2 kg के बीच में हुआ? पूनम चौरसिया जी वेरी नाइस, संगीता, अजय जी कर रहे हैं, प्रीति जी कह रही हैं, वेरी गुड। ओ भाई भाई भाई, चलिए ठीक है। और 2 kg से ज्यादा, 2 kg से 4 kg के बीच में किसका वेट लॉस हुआ? पिछले 5 दिन में 2 kg से 5 kg के बीच में किसका किसका वेट लॉस हुआ? वेरी नाइस, चलिए तो वेरी गुड। और अब जिसका 5 kg से ज्यादा वेट लॉस हुआ? दुर्गा जी, ओ माय गॉड, क्या बात है। पिछले 5 दिन में 6 kg वेट लॉस हो गया। मतलब आप हम अच्छा आपने वीडियो बनाई थी, कहाँ गई दुर्गा जी? दुर्गा जी, अरे आपसे तो बात करना ही पड़ेगा यार, इतना स्पेशल रिजल्ट। रुकिए रुकिए रुकिए, हाँ दुर्गा जी बताइए, क्या एक्सपीरियंस है आपके पिछले 5 दिनों के? सर बहुत अच्छा है, और 5 दिन में तो अमेजिंग हो गया। मुझे भी यकीन नहीं था, मैंने तो सोचा कि सब 1.5 बोल रहे थे, मेरा भी 1.5 kg गया होगा। बट सुबह मैंने मॉर्निंग में एक्सरसाइज के बाद जब अपना वेट लिया तो हम भी अचंभित रह गए देख करके। पहले मेरा 72 kg था और आज 66, एकदम पूरा पूरी 66 है। क्या बात है। अच्छा आप यूट्यूब पे वीडियो लॉग बनाती हैं क्या? मैं ब्लॉग बनाती थी बट अभी नहीं डाल अच्छा, रही मैंने हूँ वीडियो एक बार देखी थी आपकी, वेरी नाइस। वहाँ हाँ। आपके कोच कौन है? मेरी कोच ऐसे रितु अनुपम है, और ऐसे गाइडलाइन में हम कुसुम मैम के गाइडलाइन में रहते हैं। वेरी नाइस वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो आपने वीडियो बनाई थी अपनी वेट लॉस चैलेंज एक शुरू? वीडियो यूट्यूब पे मैंने डाला था अपने नहीं नहीं ब्लॉग नहीं, में कि मैं वेट लॉस चैलेंज से पहले जो मुझे वीडियो आप लोगों को सेंड करना था अपने वेट का, नहीं? नहीं सर, मैं नहीं अच्छा, बना पाई थी। तो फिर आप हमारे वेट लॉस चैलेंज से बाहर हैं, हालांकि आप हमारे सेशन में रह कोई सकते हैं। बात नहीं सर, मुझे फायदा हुआ, इसकी हाँ, खुशी मुझे ज्यादा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, दैट्स द जी जी। स्पिरिट, दैट्स द स्पिरिट। तो जिन लोगों ने अपनी वीडियो बनाई थी, आप लोगों को 21 दिन के बाद अपनी दोबारा वीडियो बनानी है। और जिनका हाईएस्ट वेट लॉस होगा उन टॉप 3 को रिवॉर्ड है हमारी कम्युनिटी की तरफ से। बहुत सुंदर सुंदर रिवॉर्ड्स आपके लिए हैं, तो वो आपको दिए जाएंगे। फाइन। तो अभी तक सो फार सबसे हाईएस्ट वेट लॉस दुर्गा जी ने किया है, 5 दिन में 6 kg, हाईली अप्रिसिएबल। ठीक है, चलिए अभी सेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो जिन लोगों ने कल का सेशन नहीं अटेंड किया था उनको मैं बता दूं उनके लिए कि पहले आपको ये बता दूं कि जिस डाइट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं राइट है क्या। इंटरमिटेंट डाइट इज अ काइंड ऑफ डिटॉक्स ही आप बोल सकते हैं। वेट लॉस भी होता है इसमें, प्लस डेटॉक्स भी होता है बॉडी का। बिकॉज हम क्या होता है, हम पूरे दिन भर खाते रहते हैं, हम अपने बॉडी को रेस्ट नहीं देते हैं। और जैसा मैंने आपको सेकेंड डे की ट्रेनिंग में बताई थी ये बात, सेकेंड डे के सेशन में ये बात बताई थी आपको कि लाइक हम कैसे खाएं, कब खाएं और क्या खाएं, अगर हमें ये पता हो जाए। और मैंने डिटेल आपको वहां पे दे दी हुई है, नहीं याद है तो आप सेशन जाके देख लीजिएगा।
अगर ये चीज हम लोगों को पता हो इन डिटेल्स के बारे में, तो हम क्या है कि जो फूड है उसको राइट टाइम पे डाइजेस्ट कर पाएंगे। और अगर राइट टाइम पे डाइजेस्ट कर पाएंगे तो हमारे बॉडी में उसका अपशिष्ट कम बनेगा, यानी कि कम वेस्टेजेस रहेंगे हमारे बॉडी में। और अगर कम वेस्ट रहेगा हमारे बॉडी में तो हमारा डाइजेशन भी अच्छा चलेगा, और डाइजेशन अच्छा चलेगा तो हमारा मेटाबॉलिक फंक्शन अच्छा रहेगा, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, ओवरऑल हम लोग हेल्दी रहेंगे, राइट। तो अभी इंटरमिटेंट डाइट क्या करेगा, ये हमारे बॉडी को एक गैप देता है, एक मतलब जैसे जैसे इंटरमिटेंट डाइट का मतलब है 8 घंटे की का खाने पीने का पीरियड रहेगा और 16 घंटे आपका फास्टिंग का पीरियड रहेगा। मतलब उस 16 घंटे में आपको कुछ नहीं खाना है, फिर 8 घंटे में आपको खाना पीना है, फिर नेक्स्ट 16 आवर में आपको कुछ नहीं खाना है। तो ये जो है हमारा डाइट रहेगा, इसको हम लोग इंटरमिटेंट डाइट बोलते हैं। बिकॉज आप अपने बॉडी को टाइम देते हैं, क्योंकि वाटर आप हाइड्रेट हो रहे हैं बीच बीच में, तो आप अपने बॉडी को पूरी तरह से टाइम देते हैं वेस्ट निकालने के लिए। तो आपके शरीर से वेस्ट निकलता है, गंदी अपशिष्ट पदार्थ जो है वो निकल जाती है, एंड आफ्टर दैट आपकी बॉडी साफ सुथरी रहती है, और आप उसके बाद जो न्यूट्रिशन खाते हैं एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, और आपको बढ़िया, बहुत ही बढ़िया इनफैक्ट रिजल्ट आता है। स्पेशली वेट लॉस कर रहे हैं तो उसमें बहुत फायदेमंद होता है ये। बाकी की चीजों में भी इसके बहुत फायदे हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन है या ज्यादा एसिडिक हो गया है आपका पेट, तो उन सब सिचुएशन में काफी मददगार होता है ये। तो इसको हम लोग इंटरमिटेंट डाइट बोलते हैं, यानी कि 8 घंटे की फास्टिंग 10 और 16 घंटे की फास्टिंग, 8 घंटे का आपका खाना पीना रहेगा। आफ्टर दैट ये मेल्स के लिए है, और अगर आप फीमेल्स चाहती हैं, आप भी चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर फीमेल को लाइक एक भूख, थोड़ा हंगर हार्मोन्स ज्यादा बनता है उनको, तो लाइक आप क्या कर सकते हैं, आप 10 घंटे की का आपका रहेगा, अपने फास्टिंग पीरियड को 14 घंटा कर सकते हैं और 10 घंटे आप खा पी सकते हैं। तो ये आप पे है। मैंने कल का एक डाइट लिखाया था आप लोगों को कि कल आपका डाइट कैसे रहेगा। शेक में प्रोटीन शेक में ले सकते हैं, शेक में प्रोटीन शेक में, हाँ शेक में तो शेक मेट ही लेते हैं ना, नाम ही उसका शेक मेट है। हाँ आपने क्या सवाल किया, ले सकते हैं थोड़ी देर के लिए क्या, ओके फाइन। तो चलिए अभी मैं आपको फटाफट से आज का डाइट बता देता हूं कि अभी आपसे कैसे आपको नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड कैसे करना है। इसके बाद जो हम लोग डाइट फॉलो करेंगे वो खैर आप पे है, बिकॉज नेक्स्ट जो मैं डाइट करने वाला, आप में से कोई लोग, अच्छा आप सब नॉन वेजिटेरियन है, नॉन वेज खाते हैं? नहीं, नहीं ज्यादातर लोग ज्यादा करके खाते हैं। मैं आपको थोड़ा ज्यादा खाने का हूँ, चलेगा? वैसे तो मैं तो वेगन डाइट ही बोलता हूँ कि वेजिटेरियन खाइए। वेगन डाइट जिस दिन मैं आपको वो डाइट बताऊंगा, स्टोन एज डाइट, उस दिन मैं आपको वेगन डाइट भी बताऊंगा। तो जो लोग वेजिटेरियन है वो वेगन डाइट फॉलो करेंगे, और जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो स्टोन एज डाइट फॉलो करेंगे। स्टोन एज डाइट जो है 1970 में तैयार किया गया था, डॉक्टर कोडिन ने बनाया था, अमेरिका के बहुत बड़े डाइटिशियन थे, उन्होंने फॉर्म किया था। तो वो बहुत रिसर्च किया उन्होंने, और ये पता लगाने की कोशिश की कि जो आदि पुरुष हुआ करते थे वो तो खाते भी नहीं थे, मतलब उनकी एक्सपेक्टेंसी इतनी ज्यादा कैसी थी, उनका सेहत इतना अच्छा क्यों था, हाइट, ओवरऑल ग्रोथ सब बहुत ही तगड़ा होता था, तो वो क्यों होता था। तो उसके बाद उन्होंने रिसर्च किया उनके फूड पे, तो उन्होंने स्टोन एज डाइट एक निकाली। उस डाइट को मैं आपके सामने रखूंगा। तो थोड़ा टफ होगा हमारे लिए, इंडियन कल्चर के लोगों के लिए, क्योंकि वो लोग क्या कहते हैं, बताऊंगा उस दिन मैं आपको, नहीं तो अभी आप कहेंगे नहीं नहीं करेंगे, नहीं होगा मेरे से। तो 15-20 हजार साल पहले के लोग क्या खाते थे, वो वाला डाइट मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे डाइट वो होते हैं, और हम लोग भी चाहे तो उसमें से कुछ लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग बात करते हैं हमारे इंटरमिटेंट डाइट के बारे में। तो इसमें आपका पीरियड रहेगा, कल मैंने डाइट आपको टाइमिंग्स लिखाई थी, 16 घंटे का जो हमारा गैप था। तो आपने लिखा था टाइम, किसने किसने टाइम लिखा था, कब कब क्या क्या खाना है। तो आज आपने स्टार्ट किया क्या, कितने लोगों ने आज से स्टार्ट किया है अपने इंटरमिटेंट नेक्स्ट 10 डेज के लिए? आज आपको फर्स्ट डे था। हिलाते रहिए हाथ, मैं चेक करता हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन। तो चलिए तो मैं कह रहा था, क्या कह रहा था, हाँ, तो आज से आपने स्टार्ट किया, तो अपने फर्स्ट मील क्या लिया, शेक लिया? नहीं, गुड, नहीं आपने आज अपना शेक लिया? अभी तक आपने शेक नहीं लिया? ले लिया? नहीं, टाइम हो गया अभी आपको शेक लेने का, आपका शेक लीजिए। हाँ लिया, वेरी नाइस, चलिए गुड। तो आपको क्या करना है, जो मैंने टाइमिंग लिखाई थी वो टाइम आप लोग देख लीजिए। टाइमिंग है
मैं जरा निकाल लूं जहाँ मैंने लिखा था। ओके, तो मैंने कल आप लोगों को बताया था कि आपको फर्स्ट मील कितने बजे लेना है? 10 बजे, है ना? किसी ने लिखा था डाइट कल? फर्स्ट मील 10 बजे लेना है। 10 बजे क्या लेना है मैंने आपको बता दिया था, तो वो आपने लिया आज। जिस तरह से मैंने आपको ड्राई फ्रूट्स लेने के लिए, आप में से बहुत लोगों का ग्रुप में फोटो आया था, दैट्स ग्रेट। तो आपको वो लेना है। लेकिन देखिए, कुछ भी कोई भी डाइट करने से पहले एक चीज का सबसे ज्यादा जरूरी ख्याल रखना है, वो है आपकी डेली जो आपकी मेंटेनेंस कैलोरी इनटेक होगी उसका ख्याल रखना जरूरी है। मतलब डेली आपको कितना कैलोरी ओवरऑल आपके खाने पीने से चाहिए, इसके बारे में आपको पता रहना जरूरी है, तभी जाके कोई भी डाइट काम करेगा वेट लॉस में। नहीं तो डाइट तो हम ले रहे हैं, बट अगर हमारी अगर कैलोरी अगर सरप्लस में जा रही है तो वेट लॉस होने की जगह मे बी वेट गेन ही हो जाए। इसलिए आपको अपना कैलोरी को हमेशा डेफिसिट में रखना है, कम रखना है, जो आपकी मेंटेनेंस कैलोरी है उसे कम रखनी है। और मैंने आपको वो कैलकुलेशन तो बता ही दिया था कि कैसे निकालेंगे कि हमें हमें कितना वेट लॉस करना है। तो टीडी कैलकुलेटर के बारे में मैंने आपको बताया, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, वो देख लीजिए आप, उसमें आपको पता चल जाएगा, राइट। उसके बाद क्या है कि तो अब हम क्या करेंगे कि हम अपना डाइट शुरू करेंगे। तो फर्स्ट हमारा मील क्या था? फर्स्ट मील था, नहीं पहले मैं आपको मील में क्या क्या आप ऑप्शन रख सकते हैं वो मैं आपको भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप टाइम लिख लीजिए। तो जैसे फर्स्ट आपका है, जो आप लेंगे फर्स्ट, तो आपको फर्स्ट चीज लेनी है जो ड्राई फ्रूट जिस तरह से बताए थे मैंने उस तरह से लेनी है, और ये टाइमिंग होगा 10 बजे। अब आप क्या कर सकते हैं, आप लाइक देखिए डेट्स में ना एक स्पेशल जो खजूर होता है उसमें एक बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी होती है उसकी, क्योंकि हमारी बॉडी क्योंकि फास्ट से गुजरता है तो बॉडी को रिप्लेनिशमेंट चाहिए होती है। तो डेट सबसे बढ़िया चीज है रिप्लेनिशमेंट के लिए बॉडी के। तो आप खजूर ले सकते हैं, जो मैंने कल बताया, दो, एक या दो लेनी है, ज्यादा नहीं लेनी है, 15-20 कैलोरी की एक खजूर होती है, तो आपको वो एक ले लेनी है, एक या दो। उसके बाद जैसे कहा मैंने आपको, सोक किए हुए रेजिन्स और आपको आलमंड सोक किए हुए, ये आपको लेना है। ज्यादा नहीं लेना है, अब बहुत ज्यादा लेंगे तो उसमें कैलोरी भी ज्यादा होती है, ड्राई फ्रूट्स की कैलोरी वैल्यू ज्यादा होती है। एक अंजीर ले सकते हैं आप सोक किया हुआ, तो आप ये ले सकते हैं, ये आपका फर्स्ट मील होगा, इससे आप अपना फास्ट तोड़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि जो आपका मील होगा वो 45 मिनट के बाद आपका फर्स्ट मील होगा, जो आपका शेक होगा। शेक होगा आपका फर्स्ट ब्रेकफास्ट आफ्टर 45 मिनट्स। उसके बाद स्नैक स्नैक्स होगा 12:45 में। आफ्टर दैट 3 बजे आपका लंच होगा। 4:30 में इवनिंग से स्नैक होगा, और 6 बजे आपका डिनर होगा। यही लिखा है था ना मैंने कल, यही लिखा है था ना? हाँ। अब मैं आपको ऑप्शन बताता हूं कि आपको लाइक क्या क्या आप ले सकते हैं। मैंने 21 डेज वेट लॉस चैलेंज के ग्रुप में आपको वो डाला है, जो क्या कहते हैं, आपको मैंने कुछ अल्टरनेटिव्स डाले हैं कि अगर आपको कभी क्रेविंग्स हो तो आप उसकी जगह पे क्या ले सकते हैं। हर इस टेस्ट को भी इंजॉय कर सकते हैं आप, लेकिन हिसाब से ही इंजॉय करना है आपको, हिसाब से ही इंजॉय करना है टेस्ट को भी। तो आपको मैंने नूडल्स के बारे में बताया कि अगर कभी नूडल्स खाने का मन हो तो कौन सा नूडल खाना है, और ज्यादा क्वांटिटी में मत खाइए। मैंने कुछ बिस्किट भी डाले हैं, आप चाहें तो क्रेविंग्स हो तो वे बिस्किट आप ले सकते हैं, एक दो। ये सब करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। आफ्टर दैट अब मैं आपको बताता हूँ डाइट में क्या क्या होगा। सो 9 AM जब सुबह आप, सॉरी 10 AM जो आपका फर्स्ट होगा वो तो आप समझ गए। आफ्टर दैट आपको जो मील लेना है 10:45 में, वो शेक लेना है, शेक लेना है। उसके बाद सेकंड मील जो आप लेंगे
सेकंड मील का टाइम क्या है? मैं देखता हूँ। सेकंड मील का टाइम है 10:45 के बाद 12:45। 12:45 में आप लेंगे फ्रूट ले सकते हैं आप। याद रखिए फ्रूट के साथ वेजिटेबल मिक्स मत कीजिएगा, फ्रूट में फ्रूट ही लेना है, वेज के साइन वेज ही लेना है। दोनों का डाइजेशन टाइमिंग अलग अलग होता है, दोनों अलग अलग टाइम पे डाइजेस्ट होते हैं, ज्यादा कम डाइजेस्ट होते हैं। फ्रूट लेना है या फिर आपको वेज लेना है, या आप दही ले सकते हैं, कर्ड ले सकते हैं। न चीनी न मत मिलाइएगा कर्ड में, चीनी मिलाते में तो एकदम बस बहुत हल्का बिना चीनी के लेना है। या उसके जगह पे एक और अल्टरनेटिव बता देते हैं आपको, अगर अगर पॉसिबल है तो, अगर पॉसिबल है तो आप क्या ले सकते हैं उस वक्त? हाँ ले सकते हैं, मिक्स फ्रूट ले सकते हैं, फ्रूट्स होने चाहिए। आप अपने आप को हाइड्रेट करने के लिए आप उस वक्त जब आप दही ले रहे हो उस वक्त आप कोकोनट वाटर भी ले सकते हैं। डिहाइड्रेशन को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा भोजन होता है, मतलब ड्रिंक होता है इनफैक्ट कोकोनट वाटर। तो आप नारियल पानी भी पी सकते हैं। कितने बजे? 12:45 के टाइम वाले में। अब आते हैं लंच पे। ये आपका मील, आपका स्नैक्स था। अब लंच में हम क्या लेंगे? तो लंच में आप घर का बना ले सकते हैं, 2 रोटी ले लिया, सैलेड ले लिए, फिर चाहे तो थोड़ा दही ले लिया, दाल ले लिया, ये आपका डाइट होगा। दूसरा ऑप्शन क्या होगा? आप वो ले सकते हैं, मूंग दाल की रोटी ले सकते हैं, मूंग दाल की रोटी आप बना के ले सकते हैं, वो भी बहुत फायदेमंद होगा। फिर आप स्प्राउट्स के पुलाव बना सकते हैं, स्प्राउट्स के पुलाव बना सकते हैं, उसके साथ में फिर दही ले सकते हैं आप। चना दाल या रोटी ले सकते हैं, ये भी अच्छा होगा। राजमा बहुत फायदेमंद होगा, इस बीच आप राजमा भी ले सकते हैं, राइट। और अब आपकी खुशी की बात बताऊं, जानना चाहेंगे क्या? राइस भी ले सकते हैं आप। राइस तो मना होता है ना आपको लेने से वेट लॉस में, पर आप अभी ले सकते हैं, लीजिए राइस ले सकते हैं। बहुत ज्यादा नहीं लेना है, एक बॉल से ज्यादा नहीं लेना है, राइस ले सकते हैं आपको। ये लंच होगा। आफ्टर दैट लंच के बाद ये हमने 3 बजे लिया, 3 बजे के बाद 4:30 बजे जो आपका स्नैक्स का टाइम है, स्नैक्स के टाइम पे आप क्या लेंगे वो लिखिए। चना होता है ना, चना, गुड़ होता है ना, गुड़, जैगरीज, गुड़ और चना ले सकते हैं, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है आप मखाना ले सकते हैं, मखाना, मखाना ले लिया, आराम से खा लिया, मखाना के फायदे हैं। और सबसे अच्छा स्नैक्स मैं आपको बताता हूँ क्या लेना है, जो सबसे अच्छा स्नैक्स है, वाटर वाला शेक, वाटर वाला शेक। तो ये 3-4 चीज में से कुछ भी आप ले सकते हैं। अंकुरित मूंग भी ले सकते हैं। अच्छा, मैंने देखा आप में से बहुत लोग अंकुरित मूंग में टमाटर, बाकी की सब्जी, सैलेड्स मिला के ले रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मूंग ग्रेन है, मैंने पहले भी आपको बताया। अनाज को फल के साथ मत लीजिए, अनाज अलग है, अनाज को फल के साथ मत लीजिए। अनाज का टाइमिंग अलग होता है डाइजेशन का, इसका अलग होगा, तो उसके साथ मत लीजिए। मैं तो ये भी कहता हूं कि लाइक रोटी को सब्जी के साथ लेना चाहिए, दाल अलग से लेना चाहिए, और चावल को भी सब्जी के साथ लेना चाहिए। दाल सैलेड आप अलग लीजिए करके, मतलब जितना कम से कम हो सके मल्टी ग्रेन्स जो होता है, एक बार में कई सारे ग्रेन्स को खाने से बचिए। नहीं तो वो खास करके वो लोग जिनको गैस वगैरह बनती है उनके लिए, राइट। आफ्टर दैट तो ये हमारा होगा इवनिंग स्नैक, समझ गए आप? 4:30 बजे का स्नैक, राइट। अब आते हैं आपका आखिरी जो मील होगा वो क्या होगा। तो आखिरी मील जो आप 6 बजे ले रहे हैं, उसमें आपको क्या लेनी है?
कभी कभी, वैसे तो ज्यादा करके शेक ही लेना है, पर कभी कभी आप क्या ले सकते हैं, हल्का सा ओट्स ले सकते हैं, आप दलिया ले सकते हैं, चिनोवा मूंग दाल की खिचड़ी बना सकते हैं, और वो मिक्स वेज का जो होता है ना, कॉकटेल बोल्स, क्या बोलेंगे उसको, सारे वेजिटेबल्स को, जो जो भी कंज्यूमेबल है, कच्चे वेज जो आप कच्चे में खा सकते हैं वेजिटेबल्स, उनको काट के उसके साथ हल्का सा चाट मसाला डाल के आप अपना टेस्ट चेंज कर सकते हैं, मतलब वो खा सकते हैं आप, ये आपका इवनिंग स्नैक होगा। अब इस सब के जगह पे आप स्मूदी, यस स्मूदी वो बना सकते हैं। तो अभी है क्या, आपको लाइक उस वक्त अगर आप चाहे तो अपना शाम का जो आपका फाइनल शेक है वो भी ले सकते हैं। फाइनल शेक तभी भी ले सकते हैं, फाइनल शेक अपने वर्कआउट के बाद भी ले सकते हैं। जो आप वर्कआउट करेंगे, आज से हमारा वर्कआउट टाइम शाम का 6:30 का होगा, क्योंकि 6 बजे हम लोग अपना डाइट खत्म कर रहे हैं, तो 6:30 में हम लोग वर्कआउट करेंगे, 6:30 से 7:15 तक चलेगा वर्कआउट, ज्यादा हाई नहीं होगा। अभी हमारा मेन फोकस है मेटाबॉलिज्म अच्छा करना, मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा तो वेट लॉस अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। वर्कआउट से सिर्फ 20% ही वेट लॉस होता है, ठीक, वर्कआउट जरूरी है, वर्कआउट जरूरी है, लेकिन वर्कआउट 20% ही इंपॉर्टेंट है वेट लॉस के लिए, बाकी चीजों के लिए जरूरी है। तो यानी कि 6:30 में हम लोग वर्कआउट करेंगे, आधा घंटा वर्कआउट वुड बी मोर 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 देन इनफ, बहुत होगा अभी के हिसाब से अगर हम देखें तो ये हमारा डाइट रहेगा। अब समझ में आ गई बात आपको, एनी कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, नहीं, किसी को कुछ पूछना है, नहीं पूछना, पूछना है तो हैंड रेज करिए, आपके उसमें ऑप्शन होगा, या फिर अपने चैट बॉक्स में अपना सवाल लिखिए क्या पूछना। हाँ बोलिए पूनम जी, क्या पूछ रहे हैं, बोलिए पूनम जी। सर बोले तो उसको 16 घंटा तो सिर्फ भोजन है, भोजन हो गया सब मिलाकर, तो 16 घंटा कैसे हुआ फास्ट इसमें? उसके बाद जब 6 बजे आपका डाइट खत्म हुआ, 6 बजे के बाद से फिर सुबह 10 बजे तक कुछ थोड़ी खाना है, 6 बजे शाम के बजे आप लास्ट डाइट है, उसके बाद सुबह फिर 10 बजे तक फिर पानी पीना है, पानी पीना है और कुछ नहीं, और हाइड्रेट लेना है, ठीक। और हाँ। सर बता रहे थे कि हम्म। हमको तो 4 रोज नहीं हुआ, बिल्कुल ही नहीं, और कल बहुत ज्यादा एक्सेस हो गया, पानी पीते पीते जाते हैं, गला मेरा सूख ही रहा है, कितना पानी ले कितना पानी ले, गला सूख ही रहा है। पानी हल्का हल्का करके लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज हुआ ना आपको, आज हुआ या कल हुआ? कल हुआ और आज दोनों रोज। हाँ होगा, तो यही तो पहले भी तो यही बात बताए थे, कभी एक दिन में होता है, कभी 2, कभी 3, ऐसे समय लगता है थोड़ा बहुत आगे पीछे, ठीक है, हो जाएगा, मेंटेन करिए। और किसी का कोई सवाल है, हाथ हिला के बताइए। हाँ बोलिए सोनी जी। सर मेरा तो 2 ही दिन डिटॉक्स हुआ, मतलब सेकंड डे और आज। हम्म। और सर मेरा तो ट्यूशन टाइमिंग रहता है, और है होम ट्यूशन देती हूँ ना, तो टाइमिंग तो फिर लंच टाइम में तो हम बाहर ही रहते हैं। लंच टाइम में बाहर रहते हैं, हम्म। तो लंच टाइमिंग आपकी 3 बजे की है ना, हाँ। तो बाहर आप लेके साथ में नहीं जा सकते खाने के लिए? वो खाना खाना लेके जाएंगे लंच बॉक्स बच्चे के लोग लेके को। सकते हैं? फिर से 4 बजे 4:50 का टाइम में भी तो बाहर रहते हैं हम, 6:30 तक घर आते हैं। अच्छा, एक बार अपने कोच से डिस्कस कर लीजिएगा, आपस में आपको टाइम शिफ्ट कर लीजिएगा, सत्य सर से बात कर लीजिएगा, आपके सीनियर कोच वही हैं, वो आपको बता देंगे। डाइट को आपस में थोड़ा इंटरचेंज कर लीजिए, टाइमिंग 16 घंटे की होनी चाहिए गैप, ठीक, बाकी ठीक है। ऐसे करके मैनेज कर लिया, ओके ठीक है। नेक्स्ट बोलिए मुकेश जी, क्या बोलना चाह रहे हैं? सर बोलिए जी। 10:45 से तो सेक लेंगे। हाँ क्या कह रहे हैं, हाँ सर यस। सेक जो लेंगे हम, तो हम्म। सेक और के साथ और क्या सेकमेट और प्रोटीन ले सकते हैं सर? शेक में तो, हाँ तो शेक का मतलब वही है, पूरा कंप्लीट शेक बनाना है, शेक का मतलब ये थोड़ी बोल रहे हैं कि सिर्फ प्रोटीन शेक। हाँ ले सकते, प्रोटीन ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं, थैंक प्रोटीन पूछने की बात है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं, यू। ठीक। बोलिए रिंकू जी, क्या कहना चाहते हैं?
गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड हम बोलना मॉर्निंग। चाह रहे हैं हम बोलना चाह रहे हैं कि हमको तो उधर पता नहीं लगा, लेकिन कल से हमको अनुभव हल्का हल्का, कल भी हम 2-3 बार गए थे और आज भी 2 बार हुआ है। तो सर, तो वाह। मेरा वजन तो कुछ कम हुआ है, लेकिन उतना तो नहीं हुआ है। लेकिन हम तो फास्ट वाला डाइट नहीं कर पाए थे, क्योंकि घर में कुछ फैमिली सब आ गया था माघी पूर्णिमा के चलते। तो हम इंटरमीडियम फास्ट करना चाह रहे हैं। तो इस ढंग से करने से तो रुका हुआ जो वजन है वो तो कम हो जाएगा ना सर? ये हम नहीं कह सकते, ये आपकी बॉडी बताती है, हम लोग अपनी तरफ से जो होता है वो बताते हैं। ठीक है बाकी सर, थैंक यू सर। हल्का तो बहुत लग रहा है, मतलब शरीर जो होता है ना, पहले जो भारीपन निकल लगता था काम करने में, अब वो नहीं लग रहा है, बहुत हल्का महसूस लग रहा है सर। थैंक यू सर, अच्छी अच्छी जानकारी देने के लिए और इस चीज का हम लोग को अनुभव फील करने के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेलकम। ऐसे करते रहिए, हो जाएगा, सबको रिजल्ट आएगा। आफ्टर दैट आप पूनम जी क्या कहना चाह रही हैं? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड। बोले ये टाइमिंग के बीच में एफरेस ले सकते हैं? एफरेस तो लेना ही है। कुछ भी ठोस खा रहे हैं, एक बात बस याद रखिए, कुछ ठोस खा रहे हैं तो उसके आधे घंटे पहले आधे घंटे बाद ही एफरेस लीजिए। हम में से बहुत लोगों की आदत क्या होती है, जब कस के खा लेते हैं तो उसके बाद गलत धारणा बताते हैं, जब कुछ कस के खा लिया, हाँ एफरेस है ना, पचा देगा, और फिर तुरंत 1 गिलास एफरेस पी लिए, हो जाता सर है। और एक बात और, वो सॉल्ट वाटर जो लेते हैं तो पट्टी कितना देर बांधना है? मतलब पट्टी बांध के लेना है या मतलब लेके उसके बाद पट्टी बांधना है? ये हमको समझ पट्टी में नहीं आया बांधते था। हुए साथ में लेना है, और अगर पट्टी गर्म हो जाता है तो उसको ठंडा करते रहना है। ठीक, आधा और घंटा। मतलब कितना देर बांध के रखना है पट्टी आधा को? घंटा। ओके। ठीक, आधा घंटा काफी है, उससे पहले ही हो जाएगा, मतलब जब तक मोशन आ जाए तो उसके बाद हटा सकते हैं। अभी ठीक। तक में तो 3 बार जा चुके हैं सर। तो फिर अभी उसको हटा दिया ना पट्टी। हाँ एकदम निकालिए, आप लोगों ने बहुत अपने अंदर जमा कर रखा है टॉक्सिन, बाहर निकालिए। बोलिए सोनी जी। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। 2 दिन तो पता नहीं चला सर, लेकिन 4 रोज से ना, मतलब आज तो बिल्कुल इतना हल्का महसूस हो रहा है सर कि मैं बता नहीं सकती। ऐसा लग रहा है काश पंख रहता तो उड़ भी जाते सर। बिना आज पंख के ही इतना उड़ेंगे अभी। सर, इतना आज हल्का महसूस हो रहा है ना, बहुत अच्छा। इससे पहले कभी फीलिंग नहीं आई थी सर। और 4 रोज से तो बस, मतलब वॉशरूम का इतना चक्कर लगता है ना, मतलब अच्छा लगता है कि चलो कुछ तो बॉडी में जो कचरा था वो निकल रहा है सर। चलिए बहुत अच्छा, बहुत और वो बढ़िया। काला काला कल भी निकला, आज भी निकला सर। 2 दिन तो लगातार कम से कम 10-10 बार तोड़े हैं सर। कल 5 से 6, अभी तक में 5 हो गया है सर। और सर ये पूछना था, रात में क्या स्किन बूस्टर ले सकते हैं सर? स्किन बूस्टर, आप इंटरमिटेंट डाइट के बारे में बोल रहे हैं आप? यस यस सर। नहीं नहीं। नहीं, H24 से ले सकते हैं। ओके सर, ये पूछना था सर। टेक्निकली देखिए, एफरेश भी ले सकते हैं, लेकिन मैं टेक्निकली मैं इसलिए नहीं बोलूंगा बिकॉज खाली पेट में अगर आप कैफीन लेते हैं तो मे भी हो सकता है कि कुछ लोगों को हो सकता है कि ज्यादा एसिडिटी फॉर्म हो जाए पेट में, इसलिए हम आपको रेकमेंड नहीं करेंगे, बट थोड़ा बहुत ले सकते हैं, थोड़ा बहुत ले अच्छा, शेक के बाद ले सकते हैं सर? शेक के बाद, हाँ ले सकते हैं शेक के बाद। जो 8 इसलिए घंटे का आपका विंडो है ना, यस जिसमें आप लोग खा पी रहे हैं, उसी बीच लेना है जो लेना है, जो यस एक्सपेरिमेंट करना है उसी बीच कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद ठीक। थोड़ा थोड़ा पानी ही पीना है बस। ठीक, बहुत अच्छा लग रहा है सर, थैंक यू सर इतना अच्छे से नॉलेज देने के लिए। मोस्ट वेलकम, थैंक यू। और हैं प्रीति जी, प्रीति जी कहिए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग प्रीति जी। सर बोलना था कि मॉर्निंग में तो वो अफ्रेश और सेंधा नमक और पानी के साथ तो पट्टी ले सकते हैं ना सर? हाँ हाँ, सुबह तो ले ही सकते हैं, ले ही रहे हैं सुबह। हाँ वो तो ले रहे हैं सर, जैसे कि 16 घंटा का गैप है तो 10 बजे ना वो टूटेगा सर, तो उसके पहले 10 बजे के पहले वो नमक और अफ्रेश ले सकते हैं ना? वो उसको आपको हील ही करेगा, इनहांस ही करेगा, वो लेने से आप ले सकते हैं उसको। हाँ बस यही पूछना था सर, और ओके। नॉलेज तो एकदम परफेक्ट दे रहे हैं सर। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मजा आता है सर, बहुत मजा आता है। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। दुर्गा जी बोलिए, क्या कह रहे हैं? अनम्यूट करिए खुद को। हाँ जी, आवाज आ रही है
सर मैं बोल रही थी मैं 4 बजे जैसे जग जाती हूँ तो सुबह ही मैं वो सॉल्ट वाटर ले सकती हूँ और उसके साथ पट्टी और फिर एक्सरसाइज कर सकती हूँ। कर सकते हैं। और फिर 10 बजे से 16 घंटे वाली डाइट शुरू। तो अगले 10 तो दिन के यही लिए आप लोगों को अब इंटरमिटेंट के हवाले कर रहे हैं। ठीक है। सत्या जी ने हैंड रेज किया है, तो लास्ट में हम लोग सुनेंगे आपके सीनियर कोच सत्या सर से क्या वो कह रहे हैं। बोलिए सत्य प्रकाश जी। कैमरा ऑन तो कर लीजिए। हाँ जी, बोला जाए। गुड मॉर्निंग सर, वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर एक कन्फ्यूजन हो रहा है, जैसे कि आप बताइए सर डाइट का ख्याल रखना है। आज का जो हमारा सत्र है, आप कोकोनट वाटर सर बता रहे हैं लेने के लिए, उसमें सर मोर देन कैलोरी होता है ना? कोकोनट ऑयल में कैलोरी होता है? आप ही ने बताया सर। होता है। कोकोनट सैचुरेटेड फैट का सोर्स है, एक बात। कोकोनट वाटर नहीं। दूसरी बात क्या है, कोकोनट वाटर जो है वो हाई मिनरल्स वाला होता है, वो निकल जाएगा बॉडी से और साथ में वेस्टेजेस भी निकाल देगा, फायदेमंद होता है बहुत। इलेक्ट्रोलाइट्स होता है उसमें। डिहाइड्रेशन, जब हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होती है, जब बॉडी में एक्चुअली डिहाइड्रेट हम लोग यही समझ लेते हैं कि पानी की कमी है, लेकिन पानी के साथ साथ और भी जो इलेक्ट्रोलाइट मिनरल्स चाहिए हमारी बॉडी में, जब उनकी कमी होने लगती है तब हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होती है। हम लोग क्या करते हैं, जब प्यासे होते हैं, डिहाइड्रेशन में होता है, तो हम लोग सोचते हैं कि पानी ले लेते हैं, पानी से डिहाइड्रेशन खत्म हो जाता है, लेकिन नहीं। अगर आपके पानी में मिनरल्स और अगर प्रोबायोटिक्स, मिनरल्स या इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, तो वो पानी एक्चुअली आपको रिहाइड्रेट नहीं करती है, दोबारा से हाइड्रेट नहीं करती है, बस प्यास बुझता है उससे। कोकोनट वाटर एक बहुत अच्छा सोर्स है जहां से अपने आपकी बॉडी को आप रिहाइड्रेट कर सकते हैं। और कोकोनट के साथ मैंने आपको बताया था कि H24 लेते रहना, अगर वो लेंगे तो कोकोनट ऑयल लेने की जरूरत नहीं है। कोकोनट ऑयल मैं कह रहा हूँ, कोकोनट वाटर। तो कोकोनट वाटर ले सकते हैं, कोकोनट वाटर अच्छा है, ले सकते हैं। कोकोनट आप नारियल लेते हैं तो उसमें सैचुरेटेड फैट होता है, कि हालांकि नारियल के भी फायदे हैं, लेकिन उसमें सैचुरेटेड फैट होता है नारियल में। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। बोलिए कुसुम जी। जी सर, डाइट में तो बहुत अच्छा डाइट है सर, लेकिन एक जैसे ये 4:30 बजे वाला, 3 बजे जब इतना कार्ब्स लेने के बाद अगर 4:30 बजे मन नहीं करे कुछ खाने का, स्किप कर सकते हैं। और ये मतलब जैसे एक्सरसाइज हम लोग का 6:30 बजे होगा, 7:15 बजे खत्म होगा, तो ये शाम का शेक 7 बजे के बाद ले सकते हैं, एक्सरसाइज के बाद लेना है ना सर? 7 बजे के बाद हाँ ले सकते हैं, शेक ले सकते हैं। तो शेक ही लेंगे सर, वो तो वो डाइट रात का शेक है। और अगर रात में अगर आप खाना 6 बजे अगर शेक ले लेते हैं आप, तो फिर वर्कआउट के बाद भी कुछ लेने की जरूरत नहीं है। फिर आप वर्कआउट के बाद सिर्फ हाइड्रेट भी लेंगे, क्योंकि वर्कआउट हम लोग अभी इंटेंस वर्कआउट करेंगे ही नहीं, हल्का हल्का वर्कआउट ही करेंगे, तो कोई जरूरत भी नहीं है उसके बाद प्रोटीन लें। पहले भी अगर आप लेंगे तो भी काम कर जाएगा। पहले तो इतना कैसे खाएंगे सर? खा लेंगे। अब 3 बजे खा रहे हैं तो आपको लाइट ही खिला रहे हैं ना, कुछ भी हम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो खा नहीं रहे हैं। और जिस तरह का आपका डाइट है ना अभी, तो डाइजेस्ट बहुत जल्दी होगा, तो भूख लग नहीं जाएगा। तो अगर 7 बजे के बाद मतलब एक्सरसाइज के बाद सेक ले तो ये डाइट अच्छा रहेगा ना सर? नहीं, फिर आपका ब्रेकफास्ट का जो फास्टिंग पीरियड है वो सेकिंग छोटा है हो वो जाएगा। 14 घंटा का हो जाएगा। हाँ, वो 14 से 15 घंटा का हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग, जैसा आपकी सहूलियत हो। मैंने अपनी तरफ से बता दिया। अगर आप कंट्रोल कर सकते तो ठीक है, पहले ले लीजिए, नहीं तो आप शेक वर्कआउट के बाद ले लीजिए शेक। ठीक है, ओके सर, फाइन। चलिए, तो वेरी गुड। अभी किसी और का सवाल? अच्छा, फिर से संगीता जी ने हैंड रेज किया है। संगीता जी कहिए। 2 रोटी लेना है लंच में। प्रियंका जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग संगीता जी। सर बोल रहे थे कि इतना सारा डाइट है, दिन भर तो आदमी खाते खाते थक जाएगा सर। मैंने जितनी चीजें आपको लिखाई है सब नहीं खाना है, मैंने आपको ऑप्शन दी, उसमें से कुछ चूज करके खाना है। तो सर मतलब क्वांटिटी एकदम कम रहेगा ना सर? जैसे फ्रूट्स लेना है तो फ्रूट्स जैसे एक ही कोई एप्पल वगैरह ही लेंगे ना सर? फ्रूट लेना है आप 1-2 फ्रूट ले सकते हैं साथ में, ऐसा नहीं है। फ्रूट साथ में ले सकते हैं, जैसे एप्पल ले लिया आपने, कैरेट ले लिया, लेडीज को कैरेट लेना चाहिए, आयरन भी होता है उसमें।
एप्पल में भी आयरन होता है, तो ये सब आप ले सकते हैं जो अच्छा है, डाइजेस्टिव है। अब एप्पल इसलिए मैं लेने के लिए बोलता हूँ, हालांकि एप्पल हमारे यहाँ तो नहीं होता है उस तरह उतना न्यूट्रिशियस नहीं होता है जहाँ के लोकल इलाके में एप्पल फलता है, लेकिन फिर भी एप्पल के बहुत फायदे हैं। लीवर हेल्थ के लिए भी एप्पल अच्छा होता है, तो आप लीजिए एप्पल ले सकते हैं, और 2-3 फ्रूट ले सकते हैं साथ में, लेकिन अच्छे से चबा के, जैसे बताया था कैसे खाना है वो याद रखिएगा, कितना खाना है जो मैंने बताया था वो सब याद रखिएगा, तभी जाके ये फास्टिंग वास्टिंग काम करेगा। ठीक। हाँ, एक चीज मैं भूल गया, आप अपने शाम के वक्त में जो स्नैक्स का वक्त है उस वक्त आप थोड़ा सा हल्का सा या स्नैक्स के टाइम जब आप खाना खा रहे हैं उस वक्त भी, उस दोनों टाइम में आप कभी भी सोया चंक्स ले सकते हैं, बहुत फायदेमंद होगा, प्रोटीन भी ज्यादा होता है उसमें। तो सोया चंक्स, वही जिसको सोयाबीन बोलते हैं हम लोग, सोया चंक्स थोड़ा सा आप हल्का सा ले सकते हैं, उसके आपसे प्रोटीन का भी वैल्यू आपके दिन में बढ़ जाएगा और इजीली अवेलेबल भी है। बाकी सारे ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए, ये चीजें आप ले सकते हैं अपने हिसाब से, आप आपको सेट करके ले लेना है। ठीक, तो अभी हम लोग आगे जो है आज से शुरू करते हैं हमारा इंटरमिटेंट डाइट। ठीक, चलिए, हो गए सारे सवाल खत्म, और किसी को और कुछ कहना है? हाँ बोलिए प्रियंका जी, अनम्यूट तो करिए। सर थायराइड पेशेंट हूँ तो सोयाबीन ले सकती हूँ सर? थायराइड पेशेंट हैं, देखिए ले सकते हैं, आई डोंट थिंक उससे कुछ ज्यादा खास प्रॉब्लम होने वाला है आपको। थायराइड कितने mg की टेबलेट ले रहे हैं अभी आप? 50 mg। 50 mg ले सकते हैं। हाँ, लेवल में है, बढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी उतना ही ले रही हूँ। फटाफट से 10-12 kg वेट लॉस करिए, वो थायराइड बंद हो जाएगा आपका टेबलेट। सर एक चीज और, जो इवनिंग स्नैक में है तो गुड़ चना के बदले कुकुम्बर स्मूदी बनाकर ले सकते हैं? थैंक यू। गुड़ चना मैंने इसलिए कहा क्योंकि गुड़ में आपको थोड़ा सा शुगर है, क्योंकि गुड़ में और अच्छा वाला शुगर होता है, तो उससे आपको थोड़ी एनर्जी मिल जाएगी। और क्या कहता है कि जो गुड़ है डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, तो वो डाइजेस्ट अच्छे से हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि चना खा रहे हैं तो आपको प्रोटीन भी मिल जाएगी। मतलब ओवरऑल हम क्या कर रहे हैं कि आपके खाने में, आपके घर के खाने से डाइट में, घर के डाइट से प्रोटीन भी बढ़ा दे रहे हैं, इसलिए ये सारी चीजें जो मैंने एक ऑप्शन जैसे कि अगर चना ना लिया तो स्मूदी ले सकते हैं सर? ले सकते हैं सर एक चीज और, फाइबर गोली और ये कॉम्प्लेक्स मतलब हाँ वो ले सकते हैं फाइबर गोली वगैरह? सबको मैं बता रहा हूँ, आप लोग फाइबर के जगह पे कॉम्प्लेक्स को प्रेफर करिए और ले सकते हैं, अच्छा है वो। फाइबर के जगह फाइबर कॉम्प्लेक्स प्रेफर करिए, और एलो कंसंट्रेट की जगह एलो कैप्सूल प्रेफर करिए। वो दोनों में से मैंने कंपैरेटिवली बताया। कॉर्नफ्लेक्स ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। कॉर्नफ्लेक्स बहुत हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड में आता है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि कॉर्नफ्लेक्स हेल्दी है, लेकिन नहीं, खास करके ब्रेकफास्ट के तौर पे तो कभी भी कॉर्नफ्लेक्स मत लीजिएगा आप लोग। बहुत जो कंटिन्यू कॉर्नफ्लेक्स ब्रेकफास्ट में लेगा 2 साल 1 साल के बाद कुछ शुगर हो जाएगा। बहुत हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है कॉर्नफ्लेक्स का, नहीं ले सकते हैं। चलिए, वेरी गुड। तो यहीं पे हमारे सवालों का सिलसिला खत्म होता है। अब वापस से अपना ये सेशन जाके आप लोग यूट्यूब पे देख लीजिएगा। आप लोगों में से जिन लोगों ने जवाब दिया, सवाल किया, सब रिकॉर्ड है, अभी वहां पे मिलते हैं हम लोग। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं शाम को वर्कआउट के साथ। आपका लाइट वर्कआउट होगा, 6 दिन है, अभी 15 दिन और है, तो अच्छे से करिए, आप लोग फॉलो करिए। अभी हमारा नेक्स्ट 7 to 10 डेज यही डाइट चलेगा। बीच में कभी भी कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत हो, आप बात कर सकते हैं। वैसे हमारी तो बात होगी ही, डेली हमारा कुछ ना कुछ टॉपिक होगा। एंड कल हम लोग बात करेंगे सुबह जो है हमारे इमोशंस के बारे में, जो मैंने आपको कल ही बोला था कि आज करने वाले थे, लेकिन ये हम लोग कल करेंगे क्योंकि आज तो आपको डाइट स्टार्ट करवाना था। और कल हम लोग आपको इमोशंस के बारे में बताएंगे, हमारे इमोशंस कितना की फैक्टर है हमारे हेल्थ में, ये कल आप जानेंगे। आपकी छोटी बड़ी चीजें जो जिसको आप एकदम छोड़ देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, वो चीज आपकी सेहत पे क्या असर डाल सकता है, ये मैं कल आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, टाइम पे जुड़ना है। कल का जो लिंक है सबके लिए ओपन रहेगा। तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, बाय 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 बाय।